हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शीनू लर्निंग पॉइंट में। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको इससे बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है और आप इसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी आने वाली आवेदन प्रक्रिया में, जो कि शिक्षक भर्ती की निकलने वाली हैं उनके लिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस पर। जैसा कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए या आवेदन करते समय कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स के अब्सेंस की कंडीशन में आप शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। और अगर आप एक विवाहित महिला है तो यह वीडियो आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक गड़बड़ी है तो यह वीडियो आपको देखना बेहद ज़रूरी है। और अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है, करेक्शन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यह वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मिस न हो जाए और आवेदन करते समय आप परेशानी में ना पड़ जाएं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल शीनू लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर आपको सीधी, सटीक और सरल जानकारी मिलती है। तो उसके लिए आप हमसे जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, मैं जिन भी पॉइंट्स पर आज बात करने वाली हूँ वह पूर्ण प्राथमिक स्तर की 69,000 शिक्षक भर्ती में शासन स्तर पर जिस प्रकार से बच्चों को ट्रीट किया गया था, उसी आधार पर मैं यह वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्तियां निकली थी उसमें एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि अगर किसी भी आवेदक कर्ता के डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, मिस्टेक पाई जाती है, तो वह इस शिक्षक भर्ती से वंचित रह जाएगा। उसका जो आवेदन है, जो उसकी भर्ती प्रक्रिया है, उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसी टॉपिक पर आज हम अच्छे से विस्तार से बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि ये त्रुटियां क्या क्या हो सकती हैं और इन त्रुटियों को सही करने के लिए मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और साथ ही अगर डॉक्यूमेंट्स में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मौका दिया जाता है तो वह कितने समय का दिया जाएगा, हम इन सब पर बात करेंगे। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी आवेदक कर्ता के डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर, मतलब कि मिस्टेक होने पर, उसकी जो नियुक्ति को है वो निरस्त कर दी जाती है। उसकी जो नियुक्ति है उसे निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है। इसमें बताऊं, जैसे कि जो ये त्रुटि है, इसे जो डॉक्यूमेंट्स की त्रुटि होती है उसे दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहले जिसमें नाम ही भिन्न हो, मतलब कि जैसे किसी का नाम राजेश है और उसे राजेश कुमार लिख दिया जाए तो यह नाम की भिन्नता हुई। दूसरा जो पॉइंट बनता है मिस्टेक का, वो बनता है जैसे कि किसी के नाम में मिस्टेक होना। जैसे कि किसी का नाम है राकेश, RAKESH, और उसे लिख दिया जाए RAKES। तो ये दोनों प्रकार की भिन्नता है जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस त्रुटि के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर किसी भी अभ्यर्थी की हाई स्कूल की मार्कशीट में, इंटरमीडिएट की मार्कशीट में या स्नातक मार्कशीट में, मतलब कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट में, या फिर प्रशिक्षण TET के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित अभ्यर्थी के नाम में मिस्टेक हो या क्रमांक में या फिर माता पिता के नाम में भिन्नता होने पर कार्यवाही की जाएगी। और अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में जो अभ्यर्थी के माता पिता के नाम में गलती होने पर चयन है उनका, वो निरस्त माना जाएगा। लेकिन ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को जिनके द्वारा अपने अथवा उनके माता पिता या पति के नाम की मात्रा, वर्तनी उनके माता पिता या पत्नी की मूल शैक्षिक अभिलेखों से भिन्न है, मतलब कि अलग है। मतलब कि अगर उनके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो इस स्थिति में अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र तो दिया जाएगा, किंतु इस शर्त पर दिया जाएगा कि उन्हें 6 महीने के अंदर उस त्रुटि को पूर्णतः ठीक करना होगा।
और अगर ऐसा न हो सका तो ऐसी स्थिति पर उस विद्यार्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट में उनके पिता का नाम रमेश शर्मा है, ठीक है, और उनका नाम रमेश कुमार शर्मा अंकित हो, तो यह स्थिति नाम में भिन्नता होने की होगी और इसे अभ्यर्थी को ठीक कराने के लिए कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह जो मिस्टेक है ये नाम में मिस्टेक है, ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो इसमें किसी भी प्रकार का मौका नहीं दिया जाएगा, कोई भी समय नहीं दिया जाएगा इसे ठीक कराने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा दूसरा मिस्टेक पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट मिस्टेक के बारे में कि दूसरी जो मिस्टेक है वो किस तरह की होती है। तो वो है नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक होना, ठीक है। अगर किसी अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट में किसी के नाम में मिस्टेक, मतलब कि या तो उनके पिता के नाम में मिस्टेक हो या फिर खुद विद्यार्थी के नाम में मिस्टेक हो, तो उसे कुछ समय दिया जाता है। वो कितना समय दिया जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि किसी के पिता का नाम है राकेश, RAKESH, और उसे उसकी मतलब कि उसके पिता की जो मूल प्रति में लिखा हुआ है RKES, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उस अभ्यर्थियों को 6 माह का समय दिया जाएगा उस त्रुटि को ठीक कराने का। और यदि वह त्रुटि दिए गए समय के अंदर ठीक नहीं कराई जा सकी तो ऐसी स्थिति में उस अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो वह त्रुटि होने पर उस अभ्यर्थी को 6 माह का मतलब कि महीने का समय दिया जाएगा और उस 6 महीने के अंदर उससे ठीक कराकर उस डॉक्यूमेंट को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सबमिट करना होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप भी इन दोनों कंडीशन में से किसी भी एक में आते हैं तो इस पर समय रहते हुए ही आप एक्शन लीजिए, उस त्रुटि को ठीक करा लीजिए, ठीक है। अन्यथा आप भी आने वाली शिक्षक भर्ती मतलब कि जो नियुक्ति होनी है उससे आप बाहर हो जाएंगे। देखिए नियुक्ति पत्र के समय 6 माह में ठीक कराने की बजाय भलाई उसी में है कि समय रहते उस त्रुटि को ठीक करा लिया जाए, ठीक है। वही हमारे किसी भी भाई बहन का यह भी प्रश्न हो सकता है कि क्या हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में नाम में त्रुटि होने पर क्या होगा। जैसे कि किसी के नाम में कुमारी रानी लगा हुआ है और वहीं 12th की मार्कशीट में रानी लिखा हुआ है, मतलब कि खाली रानी लिखा हुआ है, उसमें कुमारी जो था वो हट गया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या संशोधन कराने की आवश्यकता है? तो आप में से यह प्रश्न किसी का भी हो सकता है। तो देखिए, ये अंडरस्टूड है कि जो पहले की मार्कशीट है उनमें बाय डिफ़ॉल्ट कुमारी या रानी लिखा हुआ आता था, तो इनको मिस्टेक नहीं माना जाता। यह सभी प्रशिक्षणों में एक तरह से जो कॉमन होता है, ठीक है, एक तरीके से कॉमन होता है और यह कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। इसका आप एफिडेविट लगाकर या नोटरी मतलब कि नोटरी बनवा कर कोर्ट में कचहरी में बनवा सकते हैं और उसे सबमिट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यह तो बात हो गई हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BA, BTC, B.Ed की मार्कशीट की। तो बहुत से व्यक्तियों का यह भी प्रश्न हो सकता है कि यदि किसी व्यक्ति के CTET की अंक पत्र में स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो क्या CBSE इसे करेक्ट करती है या नहीं। तो इस पर हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगी, अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की सीधी, सटीक और सरल जानकारी आपको मेरे चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर CTET के अंक पत्र में मिस्टेक होती है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है नाम में, तो CBSE का स्पष्ट कहना है कि CBSE सभी ऐसी किसी भी त्रुटि में संशोधन नहीं करती। तो आपको इस झंझट से बचने के लिए अगर आपको मौका मिलता है तो आप CTET की पुनः परीक्षा देंगे और पास करना, और उसके आधार पर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो पाएंगे, ठीक है। साफ साफ कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी CTET के अंक पत्र में कोई भी मिस्टेक होती है तो आप दोबारा से अपना CTET का एग्ज़ाम दीजिए, उसे क्वालिफाई करिए और आप उसके लिए शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यही इसका एकमात्र रास्ता है
सीबीएसई वालों ने स्पष्ट कह रखा है कि हम कोई भी मिस्टेक जो है त्रुटि को ठीक नहीं करने वाले, ठीक है, कोई भी करेक्शन नहीं करेंगे। चलिए, ये तो बात हुई सीटेट अंक पत्र की। अब बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र के संदर्भ में। आपको मान लीजिए उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती परीक्षा देनी हो, तो आपको उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया की अंतिम तिथि से पहले कम से कम 5 वर्ष का उत्तर प्रदेश में निवास प्रमाण पत्र, मतलब कि डोमिसाइल करवाना होता है, ठीक है, डोमिसाइल प्रस्तुत करवाना होता है। तो इसे आप अगर जो अब भर्ती होने वाली है तो आप उसे पहले से ही बनवा कर रखवा लीजिए। मतलब कि अगर जो आपको पता है कि हाँ भर्ती आ रही है और ये निकलने वाली हैं, तो और अगर हमारा इसका एग्ज़ाम हो रहा है, आपने इसका एग्ज़ाम दिया है, आप उससे पहले उस डोमिसाइल जाति प्रमाण पत्र को बनवा के रखवा लीजिए, ताकि आपको समय पर वो आप दे सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो कोई गलती हुई हो, कुछ भी अगर जो आपको अटपटा लगा हो, आपको कोई भी मिस्टेक लग रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि इसमें ये गलती थी, आपने इसे ये ठीक से नहीं बताया, आपको करेक्शन करने की ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर करेक्शन करूँगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आपका कोई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई दूँगी। तो आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ दूसरे भी उठा सके और उससे लाभान्वित हो सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ऐसी ही सीधी, सटीक और सरल जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।